नमस्कार। डेली डोज के चुनावी सफ़र में हम आज आपको दिखाएंगे कि मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल, आज चुनावी सफ़र में हम उनके साथ रहेंगे। वे किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और वो किस तरह से मथुरा में अपनी जीत के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उन सब की जानकारी आज आपको देंगे। इस समय हम मौजूद हैं श्री जी कॉलोनी में, जो कि आरटीओ क्षेत्र में पड़ती है। आरटीओ यहीं से पास ही में है। आज जनसंपर्क में पहला जो पड़ाव है वो यहीं पर है। देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक कार्यक्रम छोटा सा रखा गया है, उसमें साफा बांधा जा रहा है देवेंद्र अग्रवाल जी को, क्योंकि वो यहाँ से मथुरा में सपा और लोकदल के प्रत्याशी हैं। किस तरह से चल रहा है मथुरा में उनका प्रचार, तो बने रहिए हमारे डेली डोज के चुनावी सफ़र में। हम दिखाएंगे आपको आज उनके साथ मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों से। श्री जी बिहार कॉलोनी में जानेंगे कि देवेंद्र अग्रवाल जी का किस तरह से प्रचार है और लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं। आपका क्या नाम है? देखो, मेरा नाम प्रदीप है। लोगों का विचार ये है कि बीजेपी को हराना है। कुछ काम इन्होंने ऐसे किया है जो गरीब लोग हैं, कुछ वैसे लोग हैं, उन पे बहुत प्रभाव पड़ा है काफ़ी लोगों पे। जैसे बिजली का है, विकास है, ऐसा कोई कई जगह नहीं है जहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो। खाली उनका कागज़ों पे चलता है। जो भी काम है उनका, श्रीकांत जी हमारे यहाँ के, उन सब कागज़ों पे काम चलता है। देवेंद्र जी की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि 100% जो भी है इनके साथ में सब लोग आ रहे हैं। इनके साथ में जो भी है सभी, मतलब जाति बाती के सम्मान उनका वो नहीं है, विचारधारा उनके, मतलब सभी साथ में विचारधारा है उनके साथ में चलने का काम। माहौल से यहाँ पे श्रीकांत शर्मा विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कोई यहाँ पर विकास नहीं कराया है और दोबारा उनको पार्टी ने दे दिया है, वो हारेंगे अब के। तो यहाँ से हम साइकिल को जिताएंगे। साइकिल जीत रही है हमारी। अब ये तो श्री जी बिहार कॉलोनी से जो कह रहे हैं कि विचारधारा उनके साथ चल रही है। फिर हम बने रहेंगे, आप देखते रहें हमारा यह चुनावी सफ़र।
सफ़र में अब पहुंचे हैं हम धौली प्याऊ क्षेत्र में, जहां पर कि देवेंद्र अग्रवाल जी और उन्हें यहां पर मालाएं पहनाई गई हैं। तो अब यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, हम उनके साथ बने हुए हैं, तो देखते रहें और जुड़े रहें हमारे चुनावी सफ़र से। चुनावी सफ़र में हमारे साथ कुछ यहाँ के धौली प्याऊ क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसके बारे में जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है आपका? कोमल किशोर शर्मा। हाँ जी, धौली प्याऊ के। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारी अच्छी फाइट पर है और समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं चुनावी सफर में देवेंद्र अग्रवाल जी लगातार यहाँ धौली प्याऊ क्षेत्र में करीब 1 घंटे से जनसंपर्क कर रहे हैं, दुकान दुकान पर जा रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं वे यहाँ से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा से समाजवादी के एक चेहरे जिन्होंने काफ़ी काम किया है मथुरा में, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी से बात करेंगे किस तरह का प्रचार चल रहा है और अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं। अनिल जी, पहले तो स्वागत है। देखिए मथुरा में हमारा प्रत्याशी बहुत आगे है। मेरी काफ़ी लोगों से रात बात हुई, वैश्य वर्ग में पूरा वैश्य वर्ग हमारे साथ है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। कहती है वैश्य उनके साथ है। नहीं, वो ठीक है, बीजेपी का वैश्य उनके साथ होगा, लेकिन हमारा वैश्य हमारे साथ है। और सारी जनता जो हमारे समाजवादी की है, जैसे मुस्लिम, यादव, अन्य जाति, पिछड़ा वर्ग, सब हमारे साथ है। हम जीत की ओर हैं। मथुरा में निश्चित रूप से, चाहे आज हमारी कोई स्थिति हो, अगले 3 दिन में हम चुनाव को जीतने की स्थिति में आ जाएंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेंगे। किससे टक्कर मान रहे हैं आप? हम अपनी टक्कर बीजेपी से मान रहे हैं। हमारी टक्कर किसी से नहीं। हमारा वोट बैंक या तो बीजेपी का है या हमारा है, तीसरा किसी का वोट बैंक नहीं। हम निश्चित रूप से इस चुनाव को 2022 के को जीतने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाते हुए अपने अखिलेश जी को, और हम यहाँ का नुमाइंदा इस विधानसभा में भेजने जा रहे हैं, ये पक्की बात है। जनता के बीच भी जा रहे हैं आप, किस तरह का आपको प्यार देखने को मिल रहा है यहाँ, क्या कह रही है जनता? देखो, जनता निश्चित रूप से हमारे साथ है। जनता की जो बीजेपी से तमाम समस्याएं जनता के साथ हैं, उन समस्याओं को हमारी सरकार दूर करेगी और निश्चित रूप से हमारा जो विधायक बनेगा वो हर समस्या को मथुरा की को उठाएगा और उनको हल करने का प्रयास करेगा। सबसे बड़ी समस्या आप कौन सी मान रहे हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहले उसी पे काम किया जाएगा? मथुरा की कई समस्याएं हैं। आपकी यमुना समस्या, बंदरों की समस्या, सड़कों का बुरा हाल, रोजगार की समस्या और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जिस बिजली को माननीय ऊर्जा मंत्री को यहाँ सुविधा देनी चाहिए या पूरे प्रदेश में सुविधा देनी चाहिए, मथुरा का बासिंदा इन मुकदमाओं से लड़ रहा है। हम निश्चित रूप से उनको निजात देने जा रहे हैं और 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार फ्री देने जा रही है और विधवा पेंशन, अन्य तमाम जो सुविधाएं
हमारी सरकार निश्चित रूप से देने जा रही है। ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल जी, जो कि कह रहे हैं कि उनकी जो चुनावी लड़ाई है वो सीधे सीधे बीजेपी से है और उनके साथ मुस्लिम या कहें जाटव समाज या वैश्य समाज उनके साथ पूरी तरह से है, तो वो अपनी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं। तो अभी चुनावी सफ़र में आप बने रहिए और देखते रहिए डेली डोज। तो नमस्कार, इस चुनावी सफर में हमारे साथ लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे बातें करेंगे, सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, किस तरह से है उनके जनता के विचार उनसे जानेंगे। क्या लग रहा है आपको? यूपी में बदलाव की लहर है और वो लहर मथुरा में भी है। देवेंद्र अग्रवाल जी भारी बहुमत से जीतेंगे, मथुरा में बदलाव आएगा, लोकतंत्र की दोबारा स्थापना होगी। बाबा की ठोको नीति और बुलडोजर नीति का हम विरोध करते हैं। वैश्य समाज से आप आते हैं, क्या लग रहा है वैश्य समाज किस तरफ जा रहा है? भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बीजेपी कहती है वो उसके साथ जाएगा। बीजेपी तो जीरो है, बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है भाई। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो जनता अगर ये जीत के आते हैं? देवेंद्र, बेरोजगारी मुद्दा, 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, 1500 रुपये महीने जो है पेंशन देंगे। 5 सीटों में किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे? देखिए, 3 लोकदल को मिली है, 2 समाजवादी पार्टी को मिली है। मैं नहीं जानता कि हम कौन सी सीट हारेंगे। बीजेपी कह रही है कि 300 पार। बीजेपी मथुरा में मुझे नहीं पता, यूपी में 300 पार होंगी, लेकिन मथुरा में 0 है। तो देख रहे हैं, आप कह रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल के लिए, लोकदल के लिए वोट मांग रहे हैं। अशोक अग्रवाल जो कह रहे हैं कि यूपी में अखिलेश की सरकार बनेगी और मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं जाएगी और बीजेपी शून्य रहेगी और मथुरा से देवेंद्र अग्रवाल जीतेंगे। तो चुनावी सफर में डोली प्याऊ क्षेत्र से हैं, पूरा भीड़ का जमावड़ा है, लोग छतों से देख रहे हैं, दुकानों पर भव्य स्वागत हो रहा है देवेंद्र अग्रवाल का। एक लहर की तरह ये गली गली में डोल रहे हैं। तो अब बने रहिए और भी दिखाते रहेंगे कहाँ जाते हैं, कैसे प्रचार करते हैं देवेंद्र अग्रवाल। चुनावी सफ़र में आ चुके हैं चंद्रपुरी कॉलोनी में, जहां पर जो देवेंद्र अग्रवाल हैं उनका काफिला यहां पर है। अंदर आप जो घर देख रहे हैं, यहाँ पर जनसंपर्क किया जा रहा है। चंद्रपुरी कॉलोनी में सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार पूरी तरह से दिखाएं, आपको दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के झंडे दिखेंगे, कार्यकर्ता दिखेंगे, आम लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पूरे इस चुनावी प्रचार। तो इस चंद्रपुरी कॉलोनी से अब ये आगे कहाँ जाते हैं हम उसे भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे चुनावी सफ़र में। तो बने रहिए हमारे साथ।
आप दे वोट सकते डालते हैं? हाँ, इस बार मैं पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो क्या सोच रही है फर्स्ट टाइम वोटर, क्या सोच रहा है प्रत्याशी जो आपके सामने प्रचार करने आए हैं इस समय, उनके बारे में क्या है आपकी मतलब? तो प्रचार तो करा ही जाएगा अपनी स्तर से, तो सारी चीज़ें करी जाएंगी। लेकिन देखो आरएलडी का प्रचार भी काफ़ी हद तक है, और जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं, आ सकती है कि नहीं? आ सकती है, चांसेस है। जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं और जिस तरीके का पुराना काम है उसको देख के तो लग रहा है कि आ सकती है। 300 काफिला चंद्रपुरी कॉलोनी से नटवर नगर की तरफ जा रहा है। कहते हैं ये जाट बहुल इलाका है, यहाँ लोकदल के काफ़ी खासे अच्छे खासे वोट देखने को मिलते हैं। पूरा जाट बहुल इलाका है, तो यहाँ अब देख भी रहे हैं कि लोकदल के झंडे भी अब यहाँ नज़र आने लगे हैं। लोकदल के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी इस काफिले के साथ जुड़ गई है। आगे भी दिखाएंगे, आगे नटवर नगर से, तो बने रहिए इस सफ़र में। तो हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि इस पूरे इलाके में किस तरह की रौ देखने को मिल रही है और कौन यहाँ से जीत रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो विजय सिंह है। विजय सिंह जी, क्या दिख रहा है यहाँ पर अभी? अब वो इस समय तो यही रख रहा है। तो बने रहिए और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा है यहाँ का माहौल। और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? रामपाल सिंह। रामपाल जी, किसकी सरकार देख रहे हैं? बस यही देख रहे हैं पर्चा हाथ में ही। महिला भी हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? किरणवती। किरणवती जी, किसको देख रही हैं सरकार के रूप में? हम तो भैया अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अखिलेश यादव को। मथुरा से? मथुरा से ये है देवेंद्र अग्रवाल, इनको देख रहे हैं। हाँ, और कोई पार्टी जो खड़ी हुई है और कोई मेंबर जो पार्टियों से खड़े हुए हैं, उनको कुछ देख रही है कुछ? उनको क्या देख रहे हैं, हम तो जो विकास करेगा उनको देख रहे हैं। आपके हिसाब से विकास ये करेंगे? हमें तो यही लग रहा है कि यही विकास करेंगे। तो देख रहे हैं आप, सभी का अपना अपना मत है। लगातार हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए ये डेली डोज का चुनावी सफर। किसकी सरकार देखोगे? किसकी नाम बताओ? देवेंद्र अग्रवाल का चुनावी सफर अब पहुंच चुका है नटवर नगर। यहां पर देवेंद्र अग्रवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने समर्थन में के लिए वोट भी मांग रहे हैं। ये सफर जारी रहेगा, दिखाते रहेंगे आपको देवेंद्र अग्रवाल का चुनावी सफर। चुनावी सफर में अब आ चुके हैं हम हनुमान नगर में। तो जानेंगे यहाँ पर कि कैसा है सपा और लोकदल प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल का हाल, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, उनसे ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है? शिवदीप अग्रवाल नाम है। ये हनुमान नगर के रहने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 में जब सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश में आई कि किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, उन्हें आय दुगनी की जाए, व्यापारियों को सिंगल विंडो सिस्टम के हिसाब से व्यापार करने में सुगमता हो, नौजवानों को 2 करोड़ रुपये का 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिले और साथ ही साथ काला धन वापस आए। और तमाम इन जानकारी लाभकारी योजनाओं के जुमलों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 5 साल ये लोग सत्ता में रहे। इन्होंने व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया। इन्होंने काला कृषि कानून जो लाए, उसमें यहाँ की मंडियों को जो बेचना चाहते थे रिलायंस ग्रुप को, जिससे कि यहाँ के नौजवान व्यापारी पल्लेदार रोजगार
आड़तिया सब लोग बेरोजगार हो जाएं, और साथ ही साथ इन्होंने किसी भी IT सेक्टर में रोजगारों नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया। और काले धन के नाम पर इन्होंने जिस तरह से इन्होंने काला धन इन्होंने नोटबंदी की, 99.9% काला धन जो है बैंकों में जमा हो गया। तो आप ये बताइए काला धन कहाँ गया? इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आधे पैसे में लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों के नोट बदलने का काम किया। आज ये जनता समझ चुकी है, और इसलिए आज समाजवादी पार्टी को जो है समर्थन देने जा रही है। क्योंकि आप देखिए मथुरा से गोवर्धन का रोड है, पूरा टूटा हुआ पड़ा है, कोई मथुरा में कोई सड़कें नहीं बनी। ये लोग धोखा देने का काम करते हैं, और जनता सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समझ चुकी है कि अगर विकास कोई करा सकता है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव करा सकता है, समाजवादी पार्टी करा सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी की पूरी लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है। हनुमान नगर में देवेंद्र अग्रवाल जो सपा और लोकदल के प्रत्याशी हैं, उनको कैसा समर्थन मिलेगा? देखिए बिल्कुल हनुमान नगर और ये नटवर नगर और धौली ब्याऊ, ये तो पुराने से ही समाजवादी पार्टी का कर रहा है, और आज तो समाजवादी पार्टी की लहर रही है। 90% वोट आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये आप आने वाले चुनाव में देखिएगा। देख रहे हैं आप हैं हनुमान नगर से चुनावी सफर तो जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। और समाजवादी लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल से अब सीधी बात करेंगे, क्या है उनका कहना, किस तरीके से प्रचार अब तक चला है, और अब वो आगे क्या देख रहे हैं, कैसा जन समर्थन, मथुरा की जनता का प्यार किस तरीके से उन्हें मिल रहा है, इन सब बातों में बात करें। देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है डेली डोज पर। कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं बधाई देना चाहूँगा मथुरा वृंदावन की जनता को, जिस तरीके से उनके द्वारा मुझे अपार प्यार मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है बांके बिहारी महाराज राधिका मैया के, जमुना मैया के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से मैं चुनाव 100% जीतूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ की जनता का बहुत बड़ा प्यार है, और गठबंधन में हम पे इतना वोट है कि उसके अलावा अन्य जातियों का, सारी जातियों का हम पे वोट है। गठबंधन का तो वोट है ही है, बाकी अन्य जातियों का हम पे वोट है। हम पे सातों बरादरी का वोट है, वो किसी प्रत्याशी पे नहीं है। और सारे प्रत्याशियों की हमारे सामने जमानत जब्त होगी। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की जमानत जब्त होगी। मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे, ये पूरी जनता का विश्वास है, हमारा विश्वास है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को, जैन जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम किया, और जो श्रीकांत ने यहाँ लोगों के खिलाफ FIR करके मुकदमे लगाए, मेरी जनता से अपील है, आप लोगों की कृपा से जब आप लोग विधायक बन जाएंगे, मैं आपका सेवक बन जाऊँगा, तो मुझे मुकदमों की लिस्ट दे देना, मैं मुकदमे वापस कराने का भी काम करूँगा। दूसरा, यहाँ मथुरा वृंदावन को बंदरों से निजात दिलाने का काम करेंगे, और जमुना जी जो यहाँ पे गंदी पड़ी हैं उन दूसरा जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है, जो डिजिटल मीटर श्रीकांत ने लगवाए, उन डिजिटल मीटरों को हम उतरवाने का काम करेंगे, और उसकी जगह एक्चुअल मीटर लगवाएंगे, जिससे किसी को बिल न देना पड़े। अब सर्दी में, बीच में, दोपहर में गर्मी का भी एहसास कर रहे होंगे, और लगातार करीबन 10 किलोमीटर आप पैदल चल चुके हैं डोर टू डोर प्रचार में। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है प्रचार करने के मध्य में? मुझे कोई थकान नहीं है, जनता का इतना प्यार मिलता है। नेता को जनता का प्यार मिल जाए तो उसकी थकान वैसे ही भाग जाती है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और ये मैं घोषणा कर चुका हूँ कि पहली बार मथुरा वृंदावन की जनता विधायक होगी, और मैं उनका जनसेवक हूँगा। और यहीं मैं रह रहा हूँ, यहीं मैंने मकान ले लिया, यहीं रह के उन सबकी सेवा करूँगा, पूरी जनता की। और जनता को ये एहसास करा दूंगा यहाँ की को मथुरा वृंदावन का विकास कैसा होता है। पहले जो नेता यहाँ पे रहे उनको भी विकास का उन्हें दिखा दूंगा कि विकास किसे कहते हैं और सम्मान किसे कहते हैं। बीजेपी के लोगों ने कभी जनता का सम्मान नहीं किया, झूठे वादे करते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। वो काम अपना नहीं है। हमारा काम तो धरातल पर काम करने का काम है। दूसरा, हमारी यही राजनीति है कि हम जातवात नहीं देखते। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, या किसान हो, या व्यापारी हो, हम उसके दुख दर्द में शामिल हो जाए। हमारी यही सबसे अच्छी राजनीति है। आपके साथ में दो व्यक्ति जो चल रहे हैं विशेष तौर पे, एक तरफ है अनिल अग्रवाल और दूसरी तरफ है डॉक्टर अशोक अग्रवाल। इन दोनों ने लगातार आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि इनका जो समर्थन मिल रहा है उससे अब समाज, एक विशेष समाज पर आप क्या असर होते देख रहे हैं? ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं, और आप जानते हो कि समाज में कहीं ना कहीं होकर रिश्तेदारी भी होती हैं, और बड़े भाई हैं अशोक अग्रवाल जी, मेरे रिश्तेदार भी हैं। मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं, हम तीनों भाई एक ही हैं। पूरा समाज हमें वोट दे रहा, पूरा समाज ताकत लगा रहा है।
और पूरी ताकत से समाज में वोट देगा और दिलवाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि समाज को पहली बार लग रहा है कि हमारे बीच में कोई नेता आया है जो हम लोगों का, व्यापारियों का दुख दर्द सहेगा, हर जनता का दुख दर्द में हर चीज़ महसूस करेगा, दुख दर्द को, जनता का, और दुख दर्द मिटाने का काम करेगा। तो उनको एहसास है और मेरा विश्वास है कि वृंदावन को ए ग्रेड की नगर पालिका बनाने के बाद जो वृंदावन में गंदगी है, जो वहाँ बंदरों की समस्या है, मथुरा की बंदरों की समस्या है, उस समस्या से मथुरा वृंदावन की जनता को निजात दिलाने का काम करूंगा और वृंदावन में ऐसा चौमुखी विकास कराने का काम करूंगा। इससे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बहुत पैसा दिया वृंदावन मथुरा को विकास के लिए कि आज तक कोई नेता न करा पाया हो। क्योंकि वृंदावन एक हमारी ऐसी नगरी है, यह हमारे ठाकुर जी का साक्षात्कार वास है मथुरा वृंदावन में, और उस वास को देखते हुए देश विदेश का व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है वृंदावन में। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे गंदगी न रहे, ऐसी सफाई हो, और जो कीचड़ भरी हुई है कीचड़ का समाधान होना चाहिए। और जो खारे पानी है हमारे गांवों में, जहाँ पे खारे पानी की व्यवस्था है, खराब हो चुकी है, मतलब पानी मीठे नहीं है, खारे पानी है, उन खारे पानी की जगह मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी। पाइपलाइन डलवा करके हर घर घर तक मीठा पानी पहुँचाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपके कार्यकर्ता जोश में एक नारा लगा रहे हैं कि इस बार कैबिनेट मंत्री मथुरा से साइकिल का भी होने की पूरी संभावना है, इस तरीके की बातें आपके कार्यकर्ताओं को कही जा रही है। तो क्या देख रहे हैं, मथुरा को इस बार समाजवादी और लोकदल गठबंधन एक मंत्री दे सकता है? ये राष्ट्रीय नेताओं का काम है, हम पे तो ठाकुर जी की कृपा होगी तो सब कुछ होगा, ये तो राष्ट्रीय नेताओं का काम है। चलिए, ये थे हमारे साथ अशोक अग्रवाल, और सॉरी माफ करना, देवेंद्र अग्रवाल जी, और साथ में अशोक अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। तो इन्होंने अपने चुनावी सफर में अब तक ये बताया कि भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है और एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि इनको मंत्री का दर्जा इस बार अगर जीतते हैं तो मिल सकता है, तो दबे शब्दों में इन्होंने ना भी नहीं किया है और ये भी कहा है कि ये आगे ऊपर हमारे हाईकमान का जो आदेश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। चुनावी सफर में आगे जारी रहेगा। नमस्कार, अब ये काफिला आ चुका है मोती कुंज पर और हम आज इस चुनावी सफर का यहीं पर विराम देंगे। आगे भी जुड़ेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ चुनावी सफर में। आज देवेंद्र अग्रवाल जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ हम रहे, कई जगह पर गए, देखा उनको काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। हनुमान नगर, धौली प्याऊ, श्रीजी विहार, मोती कुंज और भी कई जगह पर गए तो देखने को मिला कि लोग घर से बाहर निकल रहे थे उन्हें देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। कई जगह उनका स्वागत किया गया, साफा भी बांधा गया, उन्हें दुपट्टे भी पहनाए गए। तो आगे भी हम और किसी प्रत्याशी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम चुनावी सफर से जुड़ेंगे। तो देखते रहिए डेली डोज का ये खास कार्यक्रम चुनावी सफर।